Building blocks of HTML. An HTML document consists of its basic building blocks are tags, attribute and elements. इन तीनों से जो मिलकर के बनता है हमारा एक HTML का ब्लॉक क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टैग्स क्या होते हैं। An HTML tag surrounded the content and apply meaning to it. It is written between angular brackets. तो जो हमारे टैग्स होते हैं ना, ये कंटेंट को अपने अंदर रैप करके रखते हैं और जब आप इनको क्रिएट करते हो किसी भी टैग को तो उन्हें एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है। अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूं तो इसे हम ग्रेटर देन लेस देन सिंबल हम बोल सकते हैं। सेकंड है एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट इन HTML प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। यानी कि जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो आपको किसी भी एक टैग्स की एडिशनल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है और इसे हम जब भी अप्लाई करते हैं तो इसके किसी भी टैग के, एट्रीब्यूट के नहीं, किसी भी टैग के स्टार्टिंग फेज में हम उसको अप्लाई करते हैं। थर्ड है कि इसके अंदर जब भी हम एट्रीब्यूट को अप्लाई करते हैं तो देन इसको हम की एंड वैल्यू पेयर के अंदर अप्लाई करते हैं, इसको यूज करते हैं। थर्ड वन इज एलिमेंट। एन HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द HTML फाइल। तो जैसे कि हम किसी भी एक टैग को लिखते हैं और देन उसके बाद में उसके अंदर जो भी एक कंटेंट रैप होता है उस कंप्लीट को, यानी कि एक टैग और उसके अंदर रैप्ड जो भी एक कंटेंट है उन दोनों को मिला करके हमारे पास में जो एक आउटपुट आती है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। और जो हमारे पास में HTML का एक सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स, वो क्या हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे किसी भी एक टैग का नाम हो सकता है। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल के टाइम पे H1 का यूज किया था तो वो हमारे पास में क्या था, H1 एक टैग था। देन उसके बाद में हमने क्या किया था कि उस टैग के बीच में, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि अपने कंटेंट को वहां पे पास किया था जो हमें अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले हुआ था। तो देन उसके बाद में हमने H1 को फॉरवर्ड स्लैश के साथ में क्लोज किया था। तो जो हमारा ये हम कोई भी टैग अगर फॉरवर्ड स्लैश के साथ में एंड करते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक एंड टैग पॉइंट है। और जो हमारा एक टैग स्टार्ट होता है जो कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है टैग नेम, तो यहाँ से हमारा कोई भी एक टैग स्टार्ट होता है। एंड जो हमारे पास में इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू, तो ये यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम बेसिक लेवल पे HTML को देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो उस टाइम पे एट्रीब्यूट ऑप्शनल होता है। और एट्रीब्यूट के ऊपर हम अलग से एक लेक्चर में देखेंगे कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। और ये हम एक एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं कि HTML के अंदर हम किसी भी एक ब्लॉक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर एलिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि H1 को ही यहाँ पे अभी के लिए लिख लेता हूँ। तो जैसे मैं इसके अंदर ये पास करता हूँ एक कंटेंट, दिस इज हेडिंग, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास में यहाँ पे अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जब हम टैग के बारे में देख रहे थे उन्होंने कहा था कि टैग्स के अंडर हम किसी भी एक कंटेंट को, अपनी इंफॉर्मेशन को रैप करते हैं। तो देखिए हमारा ये जो एक टैग है वो यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और इसके बीच में हमारा जितना भी ये कंटेंट है, दिस इज हेडिंग, इसको हमने रैप किया हुआ है और ये इसका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है किसी भी एक टैग का, और इसको हम क्लोजिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट कहते हैं HTML में। और हमारे पास में जो टैग्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और एक होते हैं हमारे पास में नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं कि जैसे कि अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक BR, तो अब इसके अंदर क्या है कि इसको सेल्फ क्लोज आप कैसे कर सकते हो कि HTML के अंदर हम किसी भी एक अगर टैग को हम करते हैं ना क्लोज, तो सेल्फ क्लोजिंग के अंदर हम ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं BR के अंदर इसको ऐसे दे देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश को, तो इट मीन्स कि ये हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया। और जैसे हमारे पास में H1 है तो H1 को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और देन यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो इट मीन्स कि ये हमारा नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है।